निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत टू स्टे ऑन द पॉजिटिव नोट। तो यहाँ पे अगर उन 25 स्टॉक्स की बात करें जहाँ पे हैवी सेल ऑफ है तो वहां पे मैं देख सकती हूँ वी हैव इन्फोसिस, फॉलोड बाय टीसीएस, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, आईटीसी, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डी एंड एचडीएफसी लाइफ। तो ये कुछ मेजर स्टॉक्स है जहां पे हम सबसे ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। लेकिन अगर हम उन 25 स्टॉक की बात करें जहां पे अभी भी ओपनिंग के साथ ही पॉजिटिविटी है जो थोड़ा बहुत निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं टू बी ऑन द पॉजिटिव नोट, तो वहां पे वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल, रिलायंस, एसबीआई एंड बीईएल, कोटक बैंक, पावर ग्रिड एंड बजाज ऑटो एज वेल। तो ये कुछ 25 स्टॉक्स है, उनमें से ये कुछ स्टॉक्स है जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को। रही बात बिल्टअप ब्रेथ की, तो ब्रेथ में मैं अभी देख सकती हूँ फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स आर देयर ऑन द लॉन्ग बिल्टअप। यहाँ पे अराउंड 88 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमें फिलहाल के लिए ओपनिंग के साथ ही लॉन्ग्स दिखा रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग की अगर हम बात करें तो 14 स्टॉक्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो जहां पे हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है ओपनिंग के साथ ही। शॉर्ट बिल्टअप की बात करें तो 47 स्टॉक्स आर सच जो थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्टअप दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सबसे बड़े गेनर की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन्स 2.37% के साथ आर टेकिंग प्लेस इन टाटा टेक, followed by BSC, which is around 2.18% on the upside, Vedanta around 2.2% on the upside, RVNL around 1.90% की एक बढ़ोतरी है, Idea around 1.82% on the upside। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सबसे बड़े ड्रैगर की, तो यहाँ पे 1.42% की सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही है इन ऑरो फार्मा, followed by Delivery around 0.98% on the downside, Infosys which is one of the draggers as well, यहाँ पे 0.96% की गिरावट है, followed by Shriram Finance and we also have Glenmark ऑन द ड्रैगिंग साइड। अगर हम वापस जाए टुवर्ड्स द इंडाइसेस, थोड़ा बहुत जो नरेशन है वो निफ्टी में अभी के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 पॉइंट्स की एक गिरावट हम निफ्टी में देख सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में ऐसा कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा है कि इट इज ट्राइंग टू गो ऑन द शॉर्ट साइड और चेंज इट्स नरेशन। यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के साथ ही बैंक निफ्टी आगे बढ़ रहा है। 34-35 ऑलमोस्ट पॉइंट्स की एक अपमूव हमें बैंक निफ्टी में नजर आ रही है, जो कि हम देख सकते हैं इज फॉलोड बाय द प्राइवेट बैंक्स एज वेल। आईसीआईसीआई बैंक कहिएगा, एक्सिस बैंक कहिएगा, एचडीएफसी, ये कुछ बैंक्स है जो यहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट क्लियरली करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ी और चर्चा करेंगे टुवर्ड्स द मार्केट्स एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे डीप डाइव करेंगे इनटू सम स्टॉक्स एज वेल। लेकिन उसके लिए ही मेरे साथ अभी यहाँ पे जुड़ चुके हैं मेरे कलीग श्लोक। तो यहाँ पे मार्केट्स आज रहा कि शायद एक मूव आने से पहले थोड़ा सा करेक्शन दे, दैट इज व्हाट वी कैन सी। एंड अगर आप देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक भी कोई खास मोमेंटम भी देखने को नहीं मिल रहा है, सो दैट इज व्हाट वी कैन सी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही रहने वाला है फिलहाल के लिए आई फील। एंड मार्केट्स मूव दे उससे पहले आई फील कि यहाँ पे शायद आपको ऑसिलेटिंग मार्केट्स थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट होते हुए दिख सकते हैं। ओके परफेक्ट। तो आई थिंक श्लोक जी यहाँ पे हम चर्चा करें उसके पहले ही हमारे एक्सपर्ट से भी पूछ लेते हैं कि उनको क्या लगता है इंडाइसेस पे या फिर मार्केट्स पे उनका क्या व्यू है, वो भी उनको पूछ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी अनसर्टेनिटी अभी भी नजर आ रही है। तो मंडे है और एकदम फ्लैट ओपनिंग मार्केट्स में दिख रही है और इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल्स के आसपास भी है, तो नेचुरल है कि इन लेवल्स के आसपास थोड़ा बहुत आपको फ्रिक्शन दिखेगा, थोड़ा बहुत ऊपर 20-30 पॉइंट्स ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ी सी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मार्केट फिलहाल आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा, बट एक इंडेक्स है जो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, वो है यहाँ पर फिलहाल अब बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत यहाँ पर चलना चालू हुआ है। कंपैरेटिवली निफ्टी से अगर आज देखूं तो मुझे थोड़ा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक निफ्टी। आई गेस हमारा बैंक निफ्टी पर एक कॉल ऑलरेडी ओपन है, इफ यू कैन प्लीज चेक। यस सर, वही चेक करते हैं। बैंक निफ्टी पर जो लेवल्स है यहाँ पर 55,800 के आसपास, सॉरी 54,800 के आसपास अभी घूम रहा है। एक बार अगर यहाँ पर 55,000 सस्टेन करता है और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो तेजी बढ़ सकती है। यहाँ पर 55,300-400 तक यहाँ पर इजीली बैंक निफ्टी एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। तो बैंक निफ्टी पर फिलहाल मैं थोड़ा बुलिश यहाँ पर रहूंगा। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास पोटेंशियल है कि हम यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल के साथ जा सकते हैं बैंक निफ्टी पर, तो मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। एंड सर बस मेरे को इसकी बस स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए, आप कौन सा चूज करना चाह रहे हैं। बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पर 55,100 का कॉल ऑप्शन भी इनिशिएट कर सकते हैं। करेंटली 450-452 के आसपास अभी चल रहा है। राइट सर, तो उसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस कर रख रहे हैं आप। स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस करना है आपको करीबन 325 पर, और टारगेट्स यहाँ पर आपको लेकर चलने हैं करीबन 600 रुपए से 650 रुपए तक के। 600-650 तक, तो यानी कि 200 पॉइंट ऊपर आप बात कर रहे हैं, राइट सर? यस ठीक है, तो करीबन 4,500 का स्टॉप लॉस है। एंड अगर मैं देखने जाऊं प्रॉफिटेबिलिटीज रफली अराउंड 7,000 रुपए, ठीक है। एंड सर इसको इंट्राडे रखना है हमें या फिर हमें पोजिशनली जाना है?
इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही होल्ड करेंगे इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा क्लोजिंग हमको किस लेवल के आसपास मिलती है, तो पोजिशनल यहाँ पर हम इसको कैरी ओवर करके रिस्क नहीं बढ़ाएंगे, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही इसको होल्ड कर। सेक्टर वाइज मेटल स्टॉक्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, कंटिन्यू तेजी बन रही है, सोना चांदी लाइफ हाइस पर है, कॉपर 6 महीने की ऊंचाई पर है, और साथ ही साथ में एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन बन रहा है। स्पेशली नेशनल एल्यूमिनियम की बात करूं तो स्टॉक ने 195 के बाद में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पर एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ऑलमोस्ट 220 219 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है तेजी यहाँ पर और भी बढ़ेगी, और बिल्कुल नेशनल एल्यूमिनियम पर भी एक हम बुलिश ट्रेड यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है सर, तो नाल्को पे बेसिकली आपका एक बुलिश व्यू है, तो मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। सर इस पर हम क्या लेने वाले, किस टाइप की स्ट्रैटेजी लेने वाले? कॉल ऑप्शन लेंगे यहाँ पर 220 का। अच्छा, सर 220 का यहाँ पे हम एक कॉल ऑप्शन लेंगे, करीबन 3.75 के आसपास चल रहा है सर, तो इस पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रखते हैं आप सर? 3.75 पर अभी चल रहा है, आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है यहाँ पर 2.15 पर, टारगेट्स लेकर चलेंगे हम करीबन 6.50 का। अच्छा, तो बेसिकली ऑलमोस्ट डबल ही देख रहे हैं हम यहाँ पर, सो करीबन रफली अराउंड 14,000 का आपका टारगेट है, एंड अगर मैं स्टॉप लॉस देखने जाऊँ तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 6,000 रुपये का बनता हुआ दिख रहा है, राइट सर? यस। ओके, परफेक्ट है। एंड सर इसकी होल्डिंग एनिवर्सरी मुझे छोटा सा एक राशि में दे दीजिएगा इसका। इसकी होल्डिंग हम करीबन इसको 3 डेज के लिए यहाँ पर होल्ड कर चलेंगे, हम्म, और इसका रेशनल यहाँ पर आप सिंपल आरएसआई अगर हम देखें तो करीबन 70 के ऊपर यहाँ पर चल रहा है, और स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पर एक अप ट्रेंड बनाया है, करीबन मैं मानूं तो ये 200 के ऊपर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक ने दिया है 2 सितंबर के दिन। उसके बाद में जो सारी कैंडल्स बनी है वो हायर हाइज आपको यहाँ पर शो कर रही है। इसके साथ ही साथ जब तक आरएसआई नीचे की तरफ में फॉल होना चालू नहीं होती, तब तक आप इस ट्रेड में बिल्कुल बने हुए रह सकते हैं। एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडिडेट है, और स्टॉक इजीली यहाँ पर 225 230 तक के लेवल्स को यहाँ पर अचीव कर सकता है। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मार्केट अपडेट आप सभी को पहले दे देता हूँ, एंड देन वी मूव ऑन टू सम स्टॉक्स, देखते हैं कौन से स्टॉक्स अपने रडार पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहेंगे, निफ्टी अभी भी थोड़ा ऑन द नेगेटिव साइड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अभी। निफ्टी ट्रेडिंग है 25,165 के लेवल से करीबन 40 पॉइंट ऑन द नेगेटिव साइड, एंड ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है गिरता हुआ, यानी कि यहाँ पे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग की सिनेरियो क्रिएट होती हुई दिख रही है। अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 55,095 के लेवल्स पर, करीबन 81 पॉइंट्स ऑन द पॉजिटिव साइड, एंड अगर आप ओपन इंडेक्स की बात करें तो 0.57% का इंक्रीज मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। सो बेसिकली इंडाइसेस मुझे निफ्टी पे तो थोड़ा सा मैं साइडवेज हूँ, बिकॉज निफ्टी अभी अपने 25,200 का जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से वी आर सीइंग कि अभी नेक्स्ट फर्दर मूव क्या आता है। जो डेटा इंडिकेट्स कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट ने बुलिश ने मार्केट को होल्ड किया हुआ है, डेटा इज कमिंग पॉजिटिव, पीसीआर ट्रेंड होल्ड कर रहा है, पीसीआर रेशियो। इन एडिशन टू दैट निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में अभी गिव अप नहीं किया है बुल्स ने, तो दे आर होल्डिंग द मार्केट। तो 25,200 पे अगर मार्केट होल्ड करता है इस वीक में, तो देन वी कैन सी फर्दर रैली। सो दूसरा बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू ये रहेगा कि बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग है थोड़ा, लेकिन बैंक निफ्टी में भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है लगभग 55,200 के आसपास, जो 200 डे मूविंग एवरेज है। तो 200 डे मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी में जो 55,200 के आसपास है, वो अगर होल्ड करता है बैंक निफ्टी, तो हम देखते हैं कि इस बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आएगा, जो कि एक बहुत स्ट्रेंथ दिख तो रही है, बट वो क्रिटिकल सप्लाई जोन है जो लगभग अभी 200 पॉइंट 300 पॉइंट ही दूर है, तो वहां पे भी मुझे लगता है कि व्यू रखना पड़ेगा, एक देखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज मार्केट में रियल एस्टेट सेक्टर में हमें एक मोमेंटम दिखा। उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये है कि सेबी ने जो अभी फ्राइडे को जो स्टेटस अपना जो उनके ओपिनियंस आए थे, उसमें उन्होंने वीकली एक्सपायरी के लिए तो कंसल्टेशन पेपर सर्कुलेट किया है टू गेट द ओपिनियंस। सेबी इटसेल्फ फील्स दैट कि ये कॉम्प्लेक्स मैटर है और इसमें बहुत जल्दी से वीकली एक्सपायरी के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते, तो उन्होंने राइट सर। तो सर बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक पे कौन से डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं? व्हाई डू यू थिंक इज आईसीआईसीआई बैंक अ गुड पिक राइट नाउ? तो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक में एक तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रांग बेस फॉर्मेशन हो चुका है, वहां से रिवर्सल दे रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक ने रिवर्सल दिया है और अभी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर देता है तो फिर स्टॉक फिर अगेन मोमेंटम पिकअप कर सकता है, और यहाँ से हमें लग रहा है कि गिवन द स्ट्रांग फंडामेंटल्स और स्टॉक का टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, हमें लगता है कि स्टॉक जो ना एक अच्छी खासी पोजिशनल रैली भी दे सकता है फॉर 1500।
बट अभी के लिए टारगेट मेरा छोटा है। ओके टारगेट मेरा है 1425 के आसपास की एंट्री है और 1450 के आसपास टारगेट है। 1450 के आसपास आपका टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर। चलो कि ये बीटीएसटी टाइप का है कि आप आज बाय करो, कल या परसों तक टारगेट हिट हो जाएगा। अच्छा ओके, सो 1450 तक अगर मैं होल्ड करता तो करीबन 17,000 अप्रोक्सीमेटली मुझे बनता हुआ दिख रहा है पीएनएल पर। एंड सर स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या लग रहा है आपको लगना चाहिए? स्टॉप लॉस इसका 1410। 1400, अच्छा ओके, छोटा सा ही स्टॉप लॉस है बेसिकली। हाँ, स्टॉप लॉस 1% का है लगभग। हाँ मतलब करीबन 11,000 के आसपास मुझे दिख रहा है यहाँ पर बनता हुआ। ठीक है सर। तो सर बेसिकली बीटीएसटी आपने यहाँ पे दिया हुआ है एंड हम लोग इसको मैक्स टू मैक्स परसों तक होल्ड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग, राइट? वेडनेसडे तक यानी कि। राइट, इसको आप इसकी करंट वीक के लिए आप मान लो कि फ्राइडे तक आप डाल दो, बस एक टारगेट इसका जल्दी हो जाएगा हिट, छोटा टारगेट। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करके चल लेता हूँ एंड ओके ठीक है बस। एंड सर कर सकते हैं हम। क्या सर? लॉन्ग कॉल भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा लॉन्ग कॉल भी आपको लग रहा है यहाँ पर? ठीक है सर, तो मैं बस सर बस यहाँ पे एक छोटा सा रैशनल डाल देता हूँ। रैशनल बस आप मुझे बता दीजिए कि आपको टेक्निकल्स के एस्पेक्ट से इट इज लुकिंग लाइक अ गुड बाउंस बैक, प्लस आपको लग रहा है बिल्ट अप इज आल्सो ऑन द पॉजिटिव साइड, इज दैट सो? यस, तो स्टॉक इज गिविंग बाउंस बैक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल व्हिच इज प्लेस्ड अराउंड 1400 एंड बुलिश बाइस। ओके सर, फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छी है, टॉप कंपनी है अपने सेक्टर की इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, अच्छी रेटिंग है और रैंक 1 है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल रेटिंग। ओके ठीक है, तो इसमें भी हमारा व्यू लॉन्ग का रहेगा, फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा फ्यूचर लॉन्ग ही करना है इस पे, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे एक बार खोल लेता हूँ इसके फ्यूचर्स को। तो सर क्या लेवल्स देख रहे हैं आप इस पर? इसमें एंट्री है 2000, अभी एक बार थोड़ा सा प्राइस मूव हो रहा है, चेक कर लेते हैं। सर आई गेस 2057 पर है अभी फिलहाल। हाँ अभी 2030 था अभी 1 आवर पहले, अभी 2050 के आसपास हो गया। ओके तो ठीक है, तो इसमें आप करंट लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। टारगेट है हमारा 2200 का, बड़ा टारगेट है। 2200 का आप टारगेट देख रहे हैं, ओके ठीक है सर। एंड स्टॉप लॉस कहाँ तक लग रहा है आपको? 1940 का स्टॉप लॉस है। 1940, अच्छा मतलब स्टॉप लॉस बहुत छोटा है एंड टारगेट बहुत ज्यादा एम्बिशियस लग रहा है मुझे सर। स्टॉप लॉस लगभग 5% के आसपास का है। यस सर, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, बट देखा है तो काफी एग्रेसिव टारगेट है आपका इसको लेकर। ठीक है सर, मैं यहाँ पे एक बार इसको सेव कर देता हूँ। ऐसा पैटर्न बन रहा है कि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, बिकॉज व्हेन वी से फंडामेंटली अच्छा है तो हम लोग सारे पैरामीटर देखते हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, वैल्यूएशंस, कंपनी की रिलायबिलिटी, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल्स, इन पांचों पैरामीटर्स को मिला के एक रेटिंग होती है और वो रेटिंग्स के बेसिस पे फंडामेंटल रेटिंग स्कोर कैलिब्रेट होता है। तो राइट सर, हिसाब से आई से कि फंडामेंटली कंपनी इज स्ट्रांग, नंबर 1 इन द पीयर ग्रुप